गुल्ली बुल्ली आज अपने घर के बाहर बैठकर सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। सोन ने गुल्ली बुल्ली से कहा है कि मैं तुम लोगों के घर आऊँगा कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए। सोन ने गुल्ली बुल्ली से कहा था कि मैं तुम लोगों के घर जल्दी ही आऊँगा, पर सोन को आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है और सोन अभी तक नहीं आया। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि क्या हुआ गुल्ली, सोन अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो हम लोग से झूठ तो नहीं बोल रहा है। तभी गुल्ली खड़ा होता है और गुल्ली कुछ कहने ही वाला होता है। तभी गुल्ली कहता है कि वो देखो बुल्ली, सोन तो आ ही रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि सोन तो काफ़ी डरा हुआ है और भागता हुआ इन लोगों के पास ही आ रहा है। तभी बुल्ली कहता है कि अरे सोन, तुम पागलों की तरह भाग क्यों रहे हो। तभी सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम मुझे पागल मत बोलो, मेरी बात सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। कुछ देर पहले मैं स्कूटर से तुम लोगों के घर ही आ रहा था। तभी सोन अभी अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया है और सोन अभी जंगलों वाले रास्ते से गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा है। सोन रास्ते से जा रहा होता है, तभी सोन को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तभी सोन अपनी स्कूटर को रोककर जंगलों की तरफ देखने लगता है। तभी सोन को पता चलता है कि वहाँ पे तो एक घर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पर सोन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगलों के बीचों बीच इस घर के पास लैंप किसने जला रखा है और यहाँ पे कोई है भी नहीं। तभी सोन स्कूटर को लेकर घर के पास जाने लगता है। स्कूटर को घर के पास ले जाने के बाद स्कूटर को सोन वहीं पर रोक देता है। ये घर दिखने में काफी अजीब लग रहा था और सोन को लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई होगा। कुछ देर बाद सोन चलते हुए उस घर के गेट के पास चला जाता है और उस घर के गेट के पास जाने के बाद सोन उस गेट को खोल देता है। सोन जैसे ही उस घर के गेट को खोलता है तो सोन को अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उस घर के अंदर सिर्फ पुराने बेंच और टेबल ही थे। तभी सोन को घर के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और जैसे ही सोन बाहर देखता है तभी सोन को दिखाई देता है कि लैंप तो गिरा हुआ है और अभी इतनी तेज हवा भी नहीं चल रही है कि लैंप अपने आप गिर जाए। तो सोन दौड़ते हुए उस लैंप के पास जाता है और इधर उधर देखने लगता है। सोन सोचता है कहीं इसे किसी ने गिराया तो नहीं है। सोन इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी सोन के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। अरे ये क्या, सोन ने किसे देख लिया और सोन तो यहाँ से भाग भी रहा है। सोन तो अपना स्कूटर लिए बिना ही यहाँ से भाग गया। अरे ये तो एक वैम्पायर है। ये वैम्पायर दिखने में तो काफ़ी खतरनाक है। और फिर सोन गुल्ली बुल्ली को सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बुल्ली सोन से कहता है कि सोन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अब हम लोग के घर आ चुके हो, अब वो वैम्पायर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद सोन बुल्ली से कहता है शायद तुम्हें याद नहीं है बुल्ली, मैं तुम लोगों के घर स्कूटर से ही आ रहा था, पर स्कूटर तो वहीं पे छूट चुका है। अगर तुम लोग स्कूटर को लाने नहीं जाओगे तो शायद वो तुम लोगों का स्कूटर लेकर वहाँ से भाग जाएगा। अगर तुम लोग स्कूटर को लाने नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, वो स्कूटर तुम ही लोग का है। अगर तुम लोग स्कूटर को लाने के लिए जाना चाहते हो तो मैं तुम लोग के साथ जाऊँगा और मैं तुम लोग को उसी जगह पर लेकर जाऊँगा। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ठीक है बुल्ली, हम लोग को स्कूटर लाने के लिए जाना चाहिए, कहीं वो हम लोग का स्कूटर लेकर वहाँ से भाग ना जाए। तभी बुल्ली कहता है ठीक है गुल्ली, मैं और सोन स्कूटर को लाने के लिए जा रहे हैं, तुम तब तक यहीं पे बैठ के हमारा इंतजार करना, हम लोग जल्दी ही स्कूटर को लेकर आ जाएंगे। और कुछ देर बाद बुल्ली और सोन स्कूटर को लाने के लिए जाने लगते हैं। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन तुम मुझे उसी जगह पे ले चलो जहाँ पे तुमने स्कूटर को रखा था। तभी सोन जीप को स्टार्ट करके बुल्ली को उसी जंगल के पास ले जाने लगता है। इन लोगों के घर से जंगल ज़्यादा दूर नहीं है, ये लोग कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाएंगे, पर इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। और इधर बुल्ली और सोन के जाने के बाद गुल्ली तो घर के बाहर बैठा हुआ है और बुल्ली और सोन के आने का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद बुल्ली और सोन उसी जंगल के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली को ये जंगल देखने में काफी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद बुल्ली और सोन उस घर के पास पहुंच जाते हैं और सोन गाड़ी को उस घर के पास जाकर लगा देता है।
तभी सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली ये वही घर है जहाँ पे मुझे वैम्पायर दिखाई दिया था, वो दिखने में काफ़ी खतरनाक था। तभी बुल्ली देखता है कि ये घर तो दिखने में काफ़ी हॉन्टेड है और काफ़ी पुराना भी लग रहा है। कुछ देर बाद बुल्ली और सोन जीप से उतर जाते हैं और बुल्ली चलते हुए घर के पास जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर बुल्ली को इधर उधर कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी देर से बुल्ली इधर उधर देख ही रहा होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, पता नहीं क्यों। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सोन नहीं है, सोन कहाँ चला गया? बुल्ली को तो सोन दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सोन कहाँ चला गया। कहीं सोन किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। और इधर बुल्ली सोन को आवाज़ लगाने में लगा हुआ है। सोन को आवाज़ लगा कर बुल्ली तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। बुल्ली इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी सोन की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये तो वही वैम्पायर है और वैम्पायर तो सोन को खींचते हुए जंगलों की तरफ ले जा रहा है। पता नहीं अब सोन का क्या होगा, पता नहीं वो वैम्पायर सोन का क्या करेगा। बुल्ली ने सोन को नहीं देखा, इसलिए बुल्ली अभी भी सोन को आवाज़ लगाने में लगा हुआ है। अब क्या करेगा बुल्ली? बुल्ली तो यहाँ पे अकेला हो चुका है, कहीं वो वैम्पायर बुल्ली को भी ना पकड़ ले। अब क्या होगा बुल्ली और सोन का, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और इस वीडियो के सारे कमेंट्स मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए कमेंट करना ना भूलें।